देखिए, बिहार में एक लड़का काफी चर्चित में है जिसका नाम है मिथिलेश माझी, जो कि फेक आईपीएस ऑफिसर 2 लाख में बन गया। ना कोई पढ़ाई, ना कोई डिग्री, ना कोई एग्जाम, 2 लाख दिए और आईपीएस ऑफिसर बन गया। इसकी पूरी कहानी क्या है वो मैं बताऊंगा कि आखिर ये इस समय फंसा कैसे और कैसे वो रोड पे आया, कैसे ये मामला सामने आया। इसके बाद एक और कहानी है कि एक शख्स था जिसका नाम संजीव कुमार, वो एक रोज यूं ही हाईवे से अपनी गाड़ी से जा रहा था। उसे एक दरोगा रुकवाता है, वो दरोगा गाड़ी में बैठता, फिर टोल नाका आता है हाईवे पे। वो टोल नाके पे वो जो दरोगा था वो अपना आई कार्ड दिखाता तो उसे जाने दिया जाता। ये बात संजीव कुमार को भा जाती और वो देखता कि एक आई कार्ड की इतनी पावर, एक दरोगा की इतनी पावर कि आई कार्ड दिखाने पे उसे फ्री में जाने दिया गया। वो क्या करता है कि नकली आई कार्ड बनवा लेता दरोगा का। इसके बाद वो जब भी जाता, हाईवे क्रॉस करता, वो हर बार आई कार्ड दिखाता और उसे जाने दिया जाता। लेकिन इसके बाद इसके मन में एक और चीज हुई कि एक आई कार्ड की इतनी पावर है, तो अगर मैं वर्दी पहन लूं तो कितना पावर होगा मेरे पास और कितने पावर मिलेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और दो नई सच्ची घटना में स्वागत करता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की हमारी जो पहली कहानी है वो एक फेक आईपीएस ऑफिसर के मिथिलेश माझी की। दरअसल इसकी उम्र 15 से 17 साल है। इसके घर की स्थिति काफी दयनीय थी, काफी गरीब घर से ये बिलोंग करता। अपने माँ बाप को देख के इसके भी मन में इच्छा होता कि मैं उनकी मदद करूं और बड़े लेवल पे मदद कर सकूं, ताकि हमारा घर अच्छा चले और सब कुछ सही हो। हालांकि इसकी उम्र ज्यादा नहीं, 15 या 16 साल थी और इसने अपनी स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं की थी। इसके बाद ये सोचता मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर एक शख्स से मिलता है, उस शख्स को जाके बोलता है कि मुझे पुलिस में भर्ती होना है। वो शख्स था मनोज कुमार। मनोज कुमार कहता है तुम्हें कौन सा पुलिस बनना है, बहुत तरह के पुलिस होते हैं, कांस्टेबल, दरोगा, एसपी, एसएसपी, आईएएस, आईपीएस और भी तमाम। तो ये बोलता है कि आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है। तो ये मनोज कुमार बोलता है सबसे ज्यादा पावर तो आईपीएस के पास होती है। तो ये बोलता है ठीक है, मुझे वही बना दीजिए। तो मनोज कुमार जो शख्स था वो कहता है ठीक है, इसके लिए 2,30,000 रुपए लगेंगे। 2 लाख पहले लेंगे और 30,000 तुम्हें आईपीएस ऑफिसर बनाने के बाद। इसके बाद ये जो लड़का था जिसकी उम्र 15 से 17 साल थी, वो 2 लाख रुपए मनोज कुमार को देता है आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। इसके बाद तारीख आती है 4 अगस्त साल 2024। इस दिन वो पैसे देके आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए पूरी तरह सज्ज था। इसके बाद वो जो मनोज कुमार था वो एक आईपीएस की वर्दी, पुलिस की वर्दी, आईपीएस का बैच, जूते, कैप, ये सारी चीजें सिलवाता, ड्रेस रेडी करता और एक छोटी सी पिस्तल दे देता और कहता है कि इस पिस्तल का इस्तेमाल तुम रखना अपने पास, लेकिन करना मत। क्यों? क्योंकि इससे किसी की जान भी जा सकती है। अब ये 15 और 17 साल का जो लड़का था वो बहुत खुश था कि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया। हालांकि शायद इसे आईपीएस ऑफिसर का मतलब भी पता नहीं था। इसके बाद वो क्या करता है, वो आईपीएस ऑफिसर की वर्दी पहन के अपने माँ बाप के पास जाता कि माँ मिठाई खाओ, मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया। हालांकि इसके माँ बाप भी अनपढ़ थे, उतना उन्हें ज्ञान नहीं था कि क्या बन गया। और उसके बाद वो माँ बाप अपने काम पे हमेशा की तरह चले जाते। इसके बाद ये पूरे गांव में घूमता। अब जब गांव वाले देखते तो वो लोग बोलते कि ये क्या है, तो वो बोलता कि मैं आईपीएस ऑफिसर हूँ। जब तमाम लोग पूछते कि तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ है, तुम्हें आवास कहाँ मिला, तमाम चीजें, तो बोलता अभी इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन देखिए कई लोग ऐसे भी थे जो कि उसे बधाई देने लगे। अब कई बार सोचने वाली बात है। इसके बाद वो निकल जाता है एक रोज, और अभी हाल ही की बात है, सितंबर में ही वो निकल जाता है सड़कों पे निकलता है। उसे समोसा खाने का मन होता है, समोसा खाता, जलेबी खाता, एक दो चीजें खाता। अब वहां पे तमाम जो लोग थे वो देखते कि एक आईपीएस ऑफिसर यहाँ पे ऐसे खा रहा है, लेकिन देख के लग नहीं रहा कि वो आईपीएस ऑफिसर है। वो सभी हंसने लगते हैं क्योंकि उस बच्चे की उम्र केवल 16 या 17 साल होगी या 15 से 17 के बीच। तो किसी को पछता नहीं, उन्हें लगता है कि कुछ ऐसे ही है। लेकिन देखते ही देखते वहां पे भीड़ काफी इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद कुछ लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम वहां के सबसे नजदीकी थाना, वहां पे कॉल करती, जिसका सिकंदरा थाना नाम है शायद। वहां पे कॉल करते कि वहां पे एक आईपीएस ऑफिसर को घेर लिया गया है। अब तमाम जो पुलिस वाले थे आनंद फानंद में जाते, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर की बात थी, किसी ने पब्लिक ने उन्हें घेर लिया था, कुछ हो ना जाए, इसलिए तमाम पुलिस वाले वहां पे पहुंचते। सबसे पहले उस भीड़ को साइड करते, खाली करते, फिर सामने देख के वो भी चौंक जाते कि ये आईपीएस ऑफिसर लग तो नहीं रहा है। खैर वो अपने सीनियर अधिकारी को कांटेक्ट करते कि सर यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर तो हमें मिला है जिन्हें भीड़ ने घेर रखा था, हमने उन्हें बचा लिया, लेकिन सर मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। फिर ने वहां की नजदीकी थाना यानी सिकंदर थाना में लाया जाता। फिर एसआई वहां से पूछताछ करते, इंक्वायरी करते। तब जाके ये जो मैंने कहानी सुनाई
वो लड़का वो कहता कि मैं 2 लाख रुपए देकर ये आईपीएस ऑफिसर बना हूँ। और वो उस दिन भी जो निकला था वो एक्चुअली 30,000 रुपए देने निकला था अपने मनोज कुमार को, यानी कि 2,30,000 में बात हुई थी, 2 लाख उसने दे दिए, 30,000 रुपए और मतलब ऑफिसर बनने के बाद देने थे, तो वो देने के लिए निकला था। और इसके बाद जब ये बात सामने आई तो कई पुलिस वाले ने कहा कि आइए सर आपका स्वागत है, और कई वीडियो रिकॉर्ड किए गए और ये देखते ही देखते पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। इसका पूरा नाम मिथिलेश कुमार मांझी है और ये बिहार के जमुई का रहने वाला है और इसने हाई स्कूलिंग शायद लखीसराय से की है। तो ये थी पहली कहानी कि कैसे 2 लाख में एक लड़का जो कि 15 से 17 साल का था आईपीएस ऑफिसर बन गया। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान रहना जरूरी है और उसके बाद थोड़ा भी ज्ञान होता है तो उसे ये पता होता है कि कोई भी आईएएस आईपीएस या बड़े अधिकारी बनने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री मस्ट होती है। चलिए आज की दूसरी कहानी की ओर हम चलते हैं। आज की दूसरी कहानी है यूपी के कानपुर की। यूपी के कानपुर में एक जगह है सीटीएस कल्याणपुर। इसी कल्याणपुर में फर्नीचर का एक मालिक था, फर्नीचर का शोरूम था। उसका मालिक जिसका नाम चंदेश्वर है। चंदेश्वर शख्स रहता है। वो साल 2024 सितंबर के महीने में एक पुलिस में जाता है कंप्लेन लिखवाने कि सर एक दरोगा है जो कि मेरे 15 लाख रुपए लिए और उसका वो दे नहीं रहा है। जब पुलिस पूछे पूरा मामला क्या है ये बताइए, तो कहता है कि सर लगभग 26 सितंबर साल 2023 की बात है। उसने मुझसे 15 लाख रुपए मांगे थे। यूपी पुलिस में वो दरोगा है। 15 लाख रुपए मांगे थे कि मुझे कुछ काम है और वो दे दीजिए आप। तो मैं भी दे देता हूँ, चलो यूपी पुलिस में दरोगा दे देता हूँ, मदद कर देता हूँ, कभी मेरे भी काम आ जाएगा। तो लगभग 5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कुछ कैश और कुछ अलग तरीके से उसे टोटल 15 लाख रुपए दिए। लेकिन समय गुजरा जब उसने पैसे वापस मांगे उस दरोगा से, जिस दरोगा का नाम था संजीव कुमार यादव। तो जब उसने पैसे वापस मांगे संजीव कुमार यादव से तो वो देने से मना कर देता, कहता कि मैं दे दूंगा, बाद में दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास। और जब ये बोलता कि नहीं मेरे पैसे मुझे चाहिए, तब जाके संजीव कुमार ये भी धमकी देता कि तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें जेल भेजवा दूंगा। एक तो उसने 15 लाख रुपए मुझसे ले लिया और मुझे ही धमकी दे रहा है। ये अपने नजदीकी थाना में एफआईआर लिखवाता। जब एफआईआर लिखवाता तो वहाँ के जो पुलिस वाले थे वो बोलते ठीक है, एक काम कीजिए, उसका नंबर दीजिए, हम देखते हैं। नंबर देते तो वहाँ का जो एसआई था जिस थाने का, वो थाने का एसआई बोलता कि आप संजीव कुमार दरोगा बात कर रहे हैं? तो बोलता है हाँ बोलिए। तो आप हमारे थाने में आइए, कुछ रिपोर्टिंग कुछ जांच करनी है। वो बोलता ठीक है। फिर संजीव कुमार यादव वो आता और इसके बाद वो दरोगा से बात करता है उस एसआई कैसे। आपस में बातें होती तो बोलता है कि आपने पैसे लिए? तो बोला हाँ लिए हैं। कि तो आप दे क्यों नहीं रहे? बोला कि मैंने कहा है कि मैं पैसे दे दूंगा। इसके बाद नॉर्मल जो रूटीन चेक होता है वो रूटीन चेक होता है। इसके बाद वो संजीव कुमार को छोड़ देते हैं। अच्छा, इसके बाद जब ये दरोगा संजीव कुमार से बात कर रहा था तो वो तो वर्दी में आया था संजीव कुमार, लेकिन पुलिस को कुछ डाउट होता क्योंकि संजीव कुमार की जो जूते का कलर था वो पुलिस से थोड़ा अलग था। अब पुलिस को कुछ डाउट होता है। इसके बाद पुलिस तमाम थानों को कांटेक्ट करती कि क्या आपके थाना में संजीव कुमार नाम का कोई लड़का है, कोई ऐसा दरोगा है। दरअसल वो जो संजीव कुमार था वो जिस थाने के बात करता उस थाने में पता किया जाता, तो थाने वाले बोलते कि नहीं ऐसा तो कोई है नहीं। और इसके बाद जो ये पुलिस वाले थे वो फौरन सर्विलेंस पे उसके नंबर को डालते और उसे ट्रैक करते हैं, फिर उसे गिरफ्तार कर लेते। फिर ये जो पुलिस वाले थे वो जाते संजीव कुमार के घर पे आते तो उसकी पत्नी गेट खोलती और ये पुलिस बोलते कि हमारे पास सर्च करना, हमारे पास सर्च वारंट है, आपके घर की तलाशी लेनी है। तो बीवी बोलती संजीव कुमार की कि आप नहीं ले सकते, आपको पता है आप दरोगा के घर में खड़े हैं और आप ऐसे ही एंट्री नहीं ले सकते और ना ही आप जांच कर सकते हैं। खैर ये तो ठहरे असली पुलिस वाले, ये बोलते और लास्ट में उन्हें साइड करते और इन्वेस्टिगेशन आगे करते और अपनी जांच पूरी करते हैं। जब ये उस कमरे के पूरे घर की तलाशी लेते तो टोटल 7 जोड़ी कपड़े, मतलब पुलिस ड्रेस यूनिफॉर्म, 12 जोड़ी जूते, 4 आईफोन और एक उसमें से लवासना कार्ड भी मिलता और 2 पुलिस की आई कार्ड मिलती दरोगा की। एक लवासना कार्ड वो होता है जहाँ पे सर आईएएस आईपीएस का कोई ट्रेनिंग वगैरह या कोई काम होता है, वो कार्ड लवासना कार्ड होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 आई कार्ड भी थे फर्जी दरोगा के। यहाँ तक कि जब पुलिस वालों ने देखा कि ये मतलब जो आई कार्ड है वो डिट्टो पुलिस वालों की जैसे है, 7 वर्दी तो पुलिस वाले खुद के लिए नहीं सिलवाते, लेकिन इसने सिलवा के रखी थे। अच्छा, 12 जोड़े कपड़े और 4 आईफोन, ये अपने आप में एक सोचने वाली बात थी। दरअसल ये संजीव कुमार कोई दरोगा नहीं था,
ये एक नॉर्मल इंसान था जो कि फर्जी दरोगा बन के लोगों से ठगी कर रहा था। कई लोगों से उसने 6 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे करके लिए और उन्हीं पैसों से उसने आईफोन खरीदे और ना जाने तमाम खर्चे किए। और इसने जहाँ से ये अपना वर्दी सिलवाता था वो ऐसी जगह थी जहाँ पे एसीपी का वर्दी सिला जाता था। पुलिस वाले ने उस दर्जी से भी बात किया तो उसने कहा कि सर मुझे लगा कि ये दरोगा है इसलिए मैंने वर्दी सिल दिया। अब सोचिए जब ये पता कि इससे पूछताछ की गई, इंक्वायरी की गई, तब ये कहानी सामने आई कि एक रोज वो हाईवे पार कर रहा था तो एक दरोगा बैठता है। दरोगा अपनी आई कार्ड टोल नाका पे दिखाता तो उसे जाने दिया जाता। उसके बाद ये भी एक फर्जी आई कार्ड बनाता और फर्जी आई कार्ड बना के वो भी टोल नाका कई बार पार करता। लेकिन ऐसा शौक था कि और मतलब वर्दी पहन लूंगा तो और मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा। कई बार वो कई जगह जाता तो उसे कई डिस्काउंट मिलते, स्पेशल डिस्काउंट, और कई जगह खाने के पैसे नहीं लिए जाते। ये तमाम तरह के बेनिफिट वो उठाया था। यहाँ तक कि उसने जिससे शादी की थी उसने उसके पेरेंट्स को भी बता के रखा था कि मैं दरोगा हूँ और दरोगा बन के शादी किया। लेकिन जब इसकी ये बात उसकी पत्नी को पता चली कि फर्जी दरोगा है तो भी उसे भी कोई दिक्कत ज्यादा नहीं हुई। अब देखिए ये दोनों कहानी अलग है, तो दोनों पे इंक्वायरी चल रही है और भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि किन किन लोगों को ठगा गया है, किस तरीके से ठगा गया है। फर्जी बिहार आईपीएस वाले में ये देखा जा रहा है कि कहीं ये कोई गिरोह तो नहीं जो फेक आईपीएस ऑफिसर बना रहा है बिहार में। तो ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो मैं सोचा क्यों ना आपको बता दूं, दिखा दूं, ये सुना दूं ये कहानी, आखिर मामला क्या है पूरा। तो देखिए मेरा कोई कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी दिल को ठेस पहुंचाना, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस समाज में जागरूकता फैलाना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की दोनों कहानियां पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।